नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच में सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं ज्योतिष पर, वास्तु पर, अंक शास्त्र पर या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com, हमारी वेबसाइट जो है astrotak.com, उस पर आएँ, मेरे प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वास्तु का सच में आज के विषय पर। मित्रों, महाशिवरात्रि स्पेशल सीरीज़ में वास्तु का सच में हम आपको एक बहुत ही अनूठा वास्तु का सलूशन बताने जा रहे हैं। ये सलूशन उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिनके जीवन में आए दिन तकरार होती रहती है, और उन लोगों के लिए जिनका दाम्पत्य जीवन कलहकारी है, या मैं यूँ कहूँ कि जिनके जीवन में तनाव की स्थिति रहती है शादीशुदा जीवन के कारण, और वो लोग जिनका दाम्पत्य जीवन डाइवोर्स की स्टेज तक आ चुका है। ऐसे लोगों के लिए वास्तु के अनुसार कुछ एक ऐसा सलूशन महाशिवरात्रि के दिन किया जा सकता है जिससे कि ये स्थिति जो है बहुत जल्दी से काबू में आ जाए। आज का जो समय हो गया है वो रिश्तों में कटुता का समय है। किसी भी कारण की वजह से रिश्तों में कटुता हो जाती है। कभी कभी पति पत्नी के बीच में पारस्परिक संबंध नहीं होता, कभी शारीरिक आकर्षण ना होने के कारण स्थिति बिगड़ जाती है, कभी अहंकार के कारण से पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य संबंध बिगड़ जाते हैं, कभी सास बहू के झगड़े, कभी पिता और पुत्र में नहीं बनती, कभी दो भाइयों में नहीं बनती। और हमारा जो सनातन धर्म है वो मूलतः जुड़ाव में विश्वास रखता है, वो डाइवोर्स में विश्वास नहीं रखता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, समृद्ध रहे, और वासुदेव कुटुंबकम की थॉट प्रोसेस पर हम चलते हैं। और वास्तु इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है और महाशिवरात्रि पर हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी स्थिति है जिसमें घर में कलह है, पिता पुत्र के बीच में, इत्यादि इत्यादि, तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो आग्नेय की होती है। जिस घर में आग्नेय कोण बिगड़ा हुआ होता है वहाँ पर ऐसी समस्याएं ज़रूर आती हैं। मूलतः पति पत्नी के बीच में तनाव नैऋत्य कोण की वजह से आते हैं। अगर नैऋत्य कोण में कोई दिक्कत है तो पिता और पुत्र के बीच में तनाव पूर्व दिशा में कुछ वस्तु फॉल्ट हो जाए उसकी वजह से आता है। और कई जगह ऐसा देखा गया है जहाँ सास और बहू की नहीं बनती है, वहाँ पर ये समस्या जो है ये व्याय वकोण की समस्या देखी जाती है। ये सभी कुछ हमारी मानसिकताओं से लैस दिशाएं हैं। और एक एग्जाम्पल जो भगवान शंकर का परिवार देता है और वो जो पिक्चर देता है वो ये देता है कि एक ऐसा परिवार जहाँ पर भांति भांति के लोग, भांति भांति के नेचर्स एक साथ रह सकते हैं। भगवान शंकर यक्ष माने जाते हैं और पार्वती ने मनुष्य स्वरूप में जन्म लिया था। तो एक यक्ष और एक मनुष्य भी आपस में साथ रह सकते हैं और उनके बच्चे भी साथ रह सकते हैं। कार्तिकेय, गणपति, और मूलतः बड़ा परिवार जिसमें मोर के लिए भी जगह है और सांप के लिए भी जगह है, जिसमें मूलतः बैल के लिए भी जगह है, नंदी के लिए, और वहाँ शेर के लिए भी जगह है, जो जगदम्बा का
वाहन है। वहाँ बिच्छू, नाग, नेवले, कच्छप, गाय, हर किसी के लिए जगह, और हर एक का नेचर अलग अलग है। तो भगवान शंकर का जो परिवार है, जिसे हम शिव परिवार कहते हैं, उसकी पिक्चर अगर महाशिवरात्रि के दिन और संध्या काल में घर के ब्रह्म केंद्र के पास में लगा दी जाए, ऐसी जगह पर जहाँ सब बैठ कर के भोजन करते हों, जहाँ पर आपका डाइनिंग टेबल हो, तो निश्चित रूप से पारिवारिक कलह जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इसे शिव परिवार की पिक्चर को जो है वो आप घर की मूलतः ब्रह्म केंद्र के पास में डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द लगाएं, तो निश्चित रूप से जो पारिवारिक कलह है वो भी दूर हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें वास्तु का सच एस्ट्रो तक पर, और एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें, पुण्य कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, मेरा प्रोफाइल को सिलेक्ट करके सेवाएं सेलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।